हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरनाथ जाते हैं, पर इतनी दुर्गम जगहों पर भगवान के दर्शन के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि लोग जानते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है। और जो मेहनत लगती है इन दुर्गम स्थानों तक पहुंचने के लिए, है ना, तो उस मेहनत का जो परिणाम है, उस मेहनत का जो फल है, वो इतना मीठा होता है कि लोग तृप्त हो जाते हैं। और लोग इसीलिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और अमरनाथ चले जाते हैं। और अभी अभी श्रीखंड की यात्रा भी हिमाचल में शुरू हुई थी, पर किसी कारणवश जो है, आपको भी पता है कि हिमाचल में कितना बुरा हाल है बारिशों से, तो श्रीखंड की यात्रा भी समाप्त कर दी गई। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि श्रीखंड की यात्रा भी एक ऐसी ही यात्रा है जहां पर कठिन परिश्रम के साथ ट्रैकिंग करने के बाद भगवान भोले के दर्शन होते हैं और वहीं पर आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है। पर मैं आज आपको एक ऐसे ट्रैक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। और ये भी भगवान भोलेनाथ को पाने का एक रास्ता है। ये एक ऐसा ट्रैक है जो कि सचमुच में पीसफुल है। लोग इस ट्रैक पर कम हैं, तो एज कंपेयर टू आपके बाकी जितने भी ट्रैक हैं, उसमें जितने लोग होते हैं यहाँ पे लोग कम हैं। घोड़े खच्चर भी आपको रास्ते में नहीं मिलेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रास्ते में आप पीसफुली जाइए, महादेव के नारे लगाइए, चोटी पर पहुंचिए, तपस्या कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए और उसके बाद अपने मन में शांति लेके अपने जो निगत स्थान है उस पर वापस आ जाइए। तो मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित चूड़धार महादेव के बारे में। तो चलिए चूड़धार महादेव जी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो दोस्तों, चूड़धार महादेव में भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है। तो भगवान भोलेनाथ तो वहां पे निवास करते ही हैं, पर साथ ही साथ हमारे ये जो सिरमौर का इलाका है, उस पूरे इलाके के जो सबसे बड़े देवता हैं शिरगुल देवता जी, तो उनका भी वहां पे निवास स्थान है, उनका भी मंदिर है वहां पे चूड़धार महादेव में। और आइए अब हिस्ट्री के थ्रू जानते हैं कि आखिरकार कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। तो दोस्तों, इस जगह की हिस्ट्री की शुरुआत होती है महाभारत से। अब महाभारत में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। और पांडवों के साथ श्री कृष्ण भगवान थे और कौरवों के साथ थी श्री कृष्ण भगवान की सारी सेना। लेकिन ये पलड़ा फिर भी एक तरफा था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो थे, आप भी जानते हैं कि उनकी शक्तियों का कोई तोड़ नहीं था। तो एक राजा थे, बहुत फेमस राजा थे, बर्बरीक। उन्होंने ये देखा कि श्री कृष्ण भगवान ने जो है, उन्होंने पांडवों का साथ थाम लिया है। तो उन्होंने डिसाइड किया, उनको तो पता था कि अब कौरव जो है वो निर्बल पड़ चुके हैं, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो निर्बलों का वो करेंगे, रक्षा करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे कौरवों की तरफ से। पर अब ये जो राजा बर्बरीक थे, इनको बहुत ज्यादा वरदान प्राप्त थे, इनके पास ऐसी शक्तियां थी जिसकी मदद से ये महाभारत का युद्ध जो है उसको चुटकियों में खत्म कर सकते थे। और श्री कृष्ण भगवान जो थे वो इस बात को भली भांति जानते थे कि बर्बरीक जो है, अगर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर लिया तो महाभारत का ये जो युद्ध है वो क्षण भर में ही खत्म हो जाएगा और पांडव जो है वो तो हार जाएंगे। अब हुआ क्या कि जो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने एक ब्राह्मण वेश धारण किया, और बर्बरीक जब आ रहा था युद्ध स्थल की तरफ, तो वो बीच रास्ते में ही उसको रोक लिया और उससे बातचीत करने लगे। थोड़ा बातचीत हुआ, बर्बरीक ने भी कहा, और ब्राह्मण देव कैसे हो? तो इसी बीच श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कि उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके रखा है, कि अपनी शक्तियों का परिचय दे। तो वो बर्बरीक कहता है कि सामने एक पेड़ है, मैं अपना एक तीर चलाऊंगा और जितने भी उसके पत्ते हैं, मैं उन सभी पत्तों को एक ही बारी में छेद छेद कर डालूंगा उन सब में। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसी पेड़ का एक पत्ता चुपके से अपने पाँव के नीचे दबा लेते हैं। अब बर्बरीक तीर चलाता है और सामने वाला जो पेड़ होता है उसके जितने भी पत्ते होते हैं उसमें पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान जब अपनी चप्पल उठाते हैं तो देखते हैं उनके पाँव के नीचे जो पत्ता है उसमें भी क्या हो चुका है, छेद हो चुका है। और वो भाप जाते हैं कि भाई बर्बरीक जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, और बर्बरीक जो है ये खतरा है। युद्ध में पांडवों की हार निश्चय हो जाएगी अगर बर्बरीक इस युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बर्बरीक को उसी समय जैसे ही कहा सुनी हुई थोड़ी बर्बरीक और ब्राह्मण देव के बीच में, उन्होंने पहले उसको रोकने का प्रयास किया, पर जब वो नहीं रुके तो उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया। रौद्र रूप देखते ही बिंबिसार नतमस्तक हो गया और उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे धन्य हो गया मैं, जो आपने मुझे दर्शन दिए। अब श्री कृष्ण भगवान उससे बोलते हैं कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। बर्बरीक बोलता है कि भाई जो चाहिए आप बोलिए, जो चाहिए।
तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मुझे आपकी गर्दन चाहिए, और वो तुरंत अपनी गर्दन दे देता है। पर वो प्रभु से एक रिक्वेस्ट करता है, एक प्रार्थना करता है, कहता है कि मुझे पूरा का पूरा ये जो महाभारत का युद्ध है ये देखना है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनका जो मस्तक होता है उसको चूड़धार के जो ये पहाड़ है ना, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां पे एक सिल्ली जो कि आप अभी देख रहे हैं, तो इसी सिल्ली के ऊपर बांस के जो डंडे होते हैं उसी के ऊपर स्थापित कर देते हैं, है ना। उनको बोलते हैं कि आप यहाँ से पूरा का पूरा महाभारत का जो युद्ध है वो देख सकते हैं। अब कहा जाता है कि जो चूड़धार महादेव है वहां के टॉप से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जहाँ पे पहाड़ खत्म होते हैं वहीं पे कुरुक्षेत्र भी दिखाई देता है। और ये बात सत्य है, जब मैं गया था तो आसमान थोड़ा सा खुला खुला था, साफ था, और दूर आपको एकदम प्लेन्स दिखाई देंगे। तो ऐसा वहां पे लोगों का कहना था कि वही कुरुक्षेत्र है, और उसी को देख रहे थे बिंबिसार इतनी दूर से, है ना। तो श्री कृष्ण भगवान युद्ध के खत्म होने के बाद बर्बरीक जो थे उनको स्थापित किया गया था। तो श्री कृष्ण भगवान वापस आते हैं और बर्बरीक को बोलते हैं कि बर्बरीक मुझे बताइए कि आपने युद्ध में क्या देखा। तो बर्बरीक जी बोलते हैं कि देखिए मैंने तो एक ही चीज देखी पूरे युद्ध में। ये युद्ध के खत्म होने की बात है, जब भगवान उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक ही चीज देखी कि सिर्फ सुदर्शन चक्र सब जगह चल रहा था, वही सबका खात्मा कर रहा था, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं देखा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्बरीक जी, कलयुग में आपका जो होगा पुनर्जन्म होगा, आप अवतार लेंगे। तो शिरगुल देवता जी जो है वो कहा जाता है कि वही जो बर्बरीक जो राजा थे, है ना, उन्होंने कलयुग में अवतार लिया है। तो इनका जो है अब जो शिरगुल देवता जी है इनका मंदिर है यहाँ पे चूड़धार में। तो ये तो है हिस्ट्री। और अब जानते हैं कि लोकेशन चूड़धार महादेव जी का ये जो मंदिर है ये हिमाचल में कहाँ पे है, सिरमौर में कहाँ पे है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर चूड़धार सैंक्चुरी पहुंचने की बात है तो रास्ते हैं प्रमुख 3, जिनमें मैं तीनों रास्तों के बारे में बात करूंगा, और हम देखेंगे कि उन तीनों रास्तों में कौन सा अच्छा रास्ता है, कौन सा नॉर्मल रास्ता है, कौन से रास्ते में फैसिलिटीज हैं, कौन से रास्ते में नहीं, ये तो पूरी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला रास्ता है जो कि वाया शिमला होके जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में हैं या फिर चंडीगढ़ में हैं, तो आपको सबसे पहला एम ये लेना है कि आपको पहुंचना है शिमला। जब आप शिमला पहुंच जाएंगे तो वहां पे जो नया बस स्टैंड है, आप कोशिश कीजिए कि नए बस स्टैंड से ही आपको बस मिल जाए। वहां से चौपाल या फिर सराहन, ये 2 जगह दिमाग में डाल लीजिए, चौपाल एवं सराहन, इनकी कोई बस जा रही हो तो आप उस बस में बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद जब आप वहां पे सराहन पहुंच जाएंगे तो वहां से एक रास्ता निकलता है आपका चूड़धार के लिए। तो ये तो हो गया पहला रास्ता। अच्छा, ये जो पहला रास्ता है, ये चूड़धार महादेव का ये जो मंदिर है, ये आपको कितने समय में पहुंचा देता है? तो यही मान लीजिए कोई 7-8 किलोमीटर का वॉक है, तो लगभग आप एक ही दिन में क्या कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर जाकर वापस भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला रास्ता समाप्त होता है। दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ से शिमला आए, शिमला से आगे चौपाल सराहन जाए, और वहां से आप अपने चूड़धार की जो यात्रा है उसको शुरू करें। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा रास्ता। अब हमारा जो दूसरा रास्ता है उसकी शुरुआत होती है दिल्ली से ही। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या फिर चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ से आप आए सोलन। अब सोलन जो है वो शिमला से लगभग 1.5 घंटा पीछे है ना। तो आप सोलन आए, और सोलन में यदि आप आ चुके हैं तो वहां पे आप बस स्टैंड जाएं, ठीक है, और वहां से बस पकड़ें राजगढ़ के लिए, राजगढ़, ठीक है। तो ये एक इंटीरियर इलाका है सोलन का ही, तो आप सोलन डिस्ट्रिक्ट का, तो आप राजगढ़ जाइए। राजगढ़ जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको आगे की बस पकड़नी पड़ेगी। अगर बस आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बस वहां पे और जीप, ठीक है ना, और टाटा फोर्स जो ये गाड़ी है, तो ये जो है ये आपके टाटा सूमो या फिर फोर्स गाड़ियां जो है ये आपके कुछ ऑप्शंस रहते हैं आगे का सफर तय करने के लिए। तो जब आप राजगढ़ पहुंच जाते हो, एक ऑप्शन आपके पास है कि आप कैसे जाओगे, वाया बस के थ्रू जाओगे, पर बस की टाइमिंग्स लिमिटेड है ना। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप जिप्सी में ले लीजिए, कोई जीप ले लीजिए, है ना। अब रास्ता जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजगढ़ से नौहराधार तक का वो इतना खतरनाक है कि आपका दिल धक धक करने लग जाएगा, क्योंकि सड़क जो है वो बिल्कुल गहरी खाई जो है कई रास्तों पर साथ साथ में चलती है। अब आपको बस लेनी है नौहराधार के लिए। किस जगह के लिए आपको बस लेनी है? नौहराधार के लिए। और नौहराधार जो है आप कुछ ही समय में पहुंच जाओगे राजगढ़ से। और आपका जो नौहराधार है ये स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का,
और नौराधार से अगर आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको लगभग लगभग ये मान के चलिए कि ऊपर 18 किलोमीटर की चढ़ाई है लगभग लगभग। तो आपको ऐसा हो सकता है कि 1 या फिर 2 दिन, है ना, अगर आप आराम से जाना चाहते हैं तो 2 दिन आपको ऊपर पहुंचने में लगेंगे। आप ऊपर रुकिए, ऊपर क्या फैसिलिटीज है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, पर अभी बात करते हैं कि ऊपर आप रुक सकते हैं आराम से, उसके बाद वापस आ सकते हैं नीचे, और वहीं नौहराधार से ही आप वापस कहाँ आ सकते हैं, राजगढ़ सोलन होके। आपको बसेस और टैक्सी की सर्विस हमेशा मिलती रहेगी वहां पे। आप वहां से सोलन आइए, सोलन से चंडीगढ़ दिल्ली आइए। ये मैंने इस तरीके से बताया है कि अगर कोई सोलो ट्रैवलर आना चाहता है, जिसको ऑब्वियसली कोई उसके आसपास का उसका कोई दोस्त नहीं है जाने का, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है। रास्ता देखिए, लोकल लोगों की कंपनी एंजॉय करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और मैंने भी यही रोड लिया था वाया नौहराधार। और अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे रास्ते की, जो बहुत खास है, बहुत खास है। और चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम अपने तीसरे रास्ते के बारे में बात करेंगे तो तीसरा रास्ता हमारा जो है, उसके लिए फिर से आपको सोलन ही आना पड़ेगा, और सोलन से आपको जाना पड़ेगा हरिपुर द्वार। ठीक है, हरिपुर धार नाम की ये जो जगह है, ये आपके नौहराधार से भी थोड़ा आगे पड़ती है। अब जब आप हरिपुर धार जाएंगे तो वहां से सबसे लंबा रास्ता जो है और सबसे पुराना रास्ता, कहने का मतलब था कि पहले के टाइम पे लोग जो थे वो ऐसा नहीं करते थे कि नौहराधार आके चढ़ाई करते थे, वो हरिपुर द्वार से ही, ठीक है ना, रास्ता निकलता है, कुपवी के पास से रास्ता निकलता है, त्रहन के पास से रास्ता निकलता है। तो ये जो हरिपुर, आप सिंपल इतना याद रखिए कि सोलन आए, सोलन से राजगढ़ आए, राजगढ़ से हरिपुर धार आए, और हरिपुर धार में लोकल लोगों से पूछे कि पास में से ये जो चूड़धार का रास्ता है ये कहाँ जाता है, चूड़धार महादेव का। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो पहला वाला रास्ता है जो वाया चौपाल या फिर सराहन होके जाता है, उसके लिए आपको किसी भी गाइड या फिर पोर्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 7 किलोमीटर का ट्रैक है। नौहराधार के लिए भी आपको कोई गाइड या फिर पोर्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत सिंपल है, ऊपर तक नॉर्मल एकदम रास्ता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रास्ता कई जगह पे तो पक्का भी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। तीसरा रास्ता जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा ओरिजिनल, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रास्ता। और इस रास्ते को बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं चूड़धार महादेव जी के दर्शन करने के लिए, तो ये तीसरा रास्ता आपको एक अलग अनुभव दे सकता है। और इस रास्ते को बहुत बहुत, मतलब मेरे ख्याल से तो कोई नहीं लेता, पर हाँ, ये रास्ता एग्जिस्ट करता है। आप किसी लोकल आदमी से बात कर सकते हैं, होटल ओनर से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप जो है अपना आगे का सफर यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग बाया त्रहन होके भी जाते हैं, कुब्बी होके भी जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हरिपुर द्वार में आए, हरिपुर धार में आए। पूरा वो भी एक हिल स्टेशन है, और हिमाचल का काफी अच्छा एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, तो आप वहां पे आए, है ना, वहां पे देखिए, वहां की ब्यूटी देखिए, है ना। और जो कहते हैं शिरगुल जो देवता जी हैं, उनकी जो सिस्टर है, उनका जो टेम्पल है माता भंगाइनी देवी, वो भी आपका हरिपुर धार में ही है। तो आप जो है उस मंदिर में भी दर्शन करके तीसरे रास्ते को ले सकते हैं। तीसरा रास्ता 50 किलोमीटर का है, और रास्ते में आपको जगह जगह टेंट वगैरह लगाने पड़ सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गाइड की जरूरत पड़ेगी। और तीसरे रास्ते पे बिना गाइड के तो आप बिल्कुल मत निकलिए, ठीक है। पर तीसरा रास्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग भी होगा। तो ये थे हमारे 3 रास्ते, और इन 3 रास्तों के थ्रू आप पहुंच सकते हैं भगवान भोलेनाथ के द्वार। चलिए अब देखते हैं कि आगे मंदिर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट टाइम की अगर हम बात करें तो बेस्ट टाइम है हमारा अप्रैल से। हमारी ये यात्रा जो है ये शुरुआत हो जाती है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12,000 फीट, ये जो चूड़धार पीक है, ये पूरे सिरमौर रीजन का हाईएस्ट पॉइंट है। तो आप समझ लीजिए कि 12,000 फीट जो है उसकी ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे बर्फबारी अच्छी होती है, काफी अच्छी होती है। और अप्रैल महीने से पहले प्लीज अटेम्प्ट ना करें यहाँ पे जाना। ऐसा हो चुका है बहुत बार, देखिए इस इलाके में बियर मिलते हैं, भालू भी मिलते हैं, तो जान को जोखिम हो सकता है, और प्लीज जान को जोखिम में ना डालें। अप्रैल से यात्रा शुरू होती है, अप्रैल के बाद ही आप ऊपर जाएं और यात्रा का अनुभव ले। और देखिए अप्रैल का महीना, मई का महीना, अप्रैल में भी आप मिडिल अप्रैल से शुरू करें, है ना। अप्रैल में जा सकते हैं आप, मई में जा सकते हैं, जून जुलाई महीने माने जाते हैं, पर वही बरसात काफी ज्यादा होती है, तो बरसात को ध्यान में रखते हुए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बारिश एकदम मूसलाधार होती है।
वहां पे आपको कोई छत नहीं मिलेगी बचने के लिए। तो बरसात में तो जैसे कि आप अभी जानते ही हिमाचल का हाल, अवॉइड करें जाना, कोशिश करें कि ना जाएं। और लोगों को लगता है कि अगस्त के महीने में बारिश कम होती है। जी नहीं, अगस्त का महीना पहाड़ों में बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो जून में जा सकते हैं, जुलाई अगस्त में बारिश थोड़ी ज्यादा हो सकती है। सितंबर अक्टूबर नवंबर मिड तक आप ये समझ लीजिए कि आप मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आप प्लीज जाने का अटेम्प्ट ना करें। तो ये बेस्ट टाइम है, इन्हीं टाइम में जाएं और सुरक्षा के साथ जाएं बिल्कुल, और अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले जाएं ताकि आप अकेले ये अनुभव ना लें, है ना। रास्ते में कोई कठिनाई आती है तो आप मिलकर उसका सामना कर सकें। तो चलिए देखते हैं और इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम खर्चे की बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप दिल्ली या फिर चंडीगढ़ में, हम मान लेते हैं कि दिल्ली से शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली से लेकर चौपाल तक का जो सफर है, आपको दिल्ली से शिमला आना होगा, शिमला से चौपाल, तो मान लेते हैं कि 700 से 800 रुपए एक ऑर्डिनरी बस में लगेगा। आगे आप एक ही दिन में ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ऊपर के बारे में तो मैं बताऊंगा। तो लगभग लगभग आप ये मान के चले कि 1000 रुपए आपको पहुंचने में और खाने पीने में रास्ते में लग जाएंगे। आप ऊपर तब तक चीड़धार पीक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको साथ में ही शुरू करना चाहूंगा दूसरा रास्ता। अगर आप दूसरा रास्ता लेते हैं, है ना, नौराधार से जो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दिल्ली से आ सकते हैं सोलन, सोलन से आ सकते हैं राजगढ़। तो वही मैं 1000 रुपये मान रहा हूँ कि आपको नौराधार बेस तक पहुंचने में लग चुके हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आप एक रात नीचे बीच में कहीं अगर बिताते हैं तो 250 से 300 रुपए में आपको एक टेंट के नीचे रुकने के लिए मिल जाएगा। खाने पीने के लिए मान लीजिए कि दिन के 200-250 रुपए, तो 500 रुपए आपका दिन का गुजर बसर हो जाएगा। तो लगभग 1500 रुपए के आसपास आपके लग जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मान लीजिए कि अगर आप नौराधार में ही एक रात रुकते भी हैं तो भी आपका ज्यादा से ज्यादा खर्चा 700 से 800 रुपया बढ़ जाएगा। तो यही मान के चलिए कि 2 से 2500 रुपए के रूप में बीच में आप अभी नौराधार चढ़ चुके हैं, बीच रास्ते पे आ चुके हैं और आपका खर्चा हो चुका है 2 से 2500। उसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं टॉप चूड़धार पीक पे, तो मैं बताना चाहूंगा कि चाहे वो आप चौपाल साइड से आए, चाहे वो नौराधार साइड से आए, जो ऊपर सराय है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, वहां पे रहने का कोई चार्ज नहीं लगता है। पर मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा कि वहां पे चार्ज लगता है कंबल का। तो 10 रुपए प्रति कंबल, और कंबल लेने में शर्म ना करें क्योंकि रात को ठंड बहुत हो जाती है। तो कंबल ले लें खूब सारे। ठीक है, अपने लिए 5-6 कंबल ले लें, और उसके बाद कंबलों का चार्ज चुकाने के बाद आप वहां पे जो धर्मशाला है उसमें स्टे कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे खाना भी बिल्कुल फ्री है, लाइट खाना है, यही समझ लीजिए कि खिचड़ी ही है एक टाइप से, ताकि आप जो है एनर्जेटिक फील कर सके और आपको कुछ गलत फील ना आए शरीर में। ठीक है, तो ये तो था आपका ऊपर बिल्कुल रहना खाना फ्री है। आप अगले दिन नीचे उतरिए और नीचे से अपनी बस पकड़ के, लेकिन नीचे उतरने में नौराधार वाले रास्ते से आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप डायरेक्ट वहां से सोलन आ सकते हैं। बसेस नौराधार से सोलन की डायरेक्ट चलती है और वहां से डायरेक्ट दिल्ली या फिर चंडीगढ़ जा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं लेके चलूँ तो बजट आप मान के चलिए कि आप खुले दिल से भी अगर जाते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए का आपका टोटल बजट रहेगा। और अगर आप मान लीजिए कि कैब बुक कर लेते हैं काफी सारे लोग, तो ये भी आपको एक रीजनेबल अमाउंट पड़ सकता है ना, 4 से 5 हजार रुपए। पर कैश में लेके चले क्योंकि एटीएम, हिमाचल के एटीएम पे आप भरोसा नहीं कर सकते और लोगों को ट्रांजैक्शन में आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो 4 से 5 हजार रुपए का कैश प्रति व्यक्ति लेकर चले, और बाकी ऊपर रहना खाना आपका धर्मशाला में फ्री रहेगा। तो ये तो था हमारी पूरा खर्चा इस ट्रिप का, जो कि 4 से 5 हजार रुपए में की जा सकती है दिल्ली टू दिल्ली वापस। तो चलिए और चीजों को जानते हैं। तो जो ये चूड़धार महादेव जी का रास्ता है, ये काफी सुंदर जर्नी रहेगी आपकी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नज़ारे काफी खूबसूरत हैं। और सबसे पहले जब आप ट्रैक शुरू करोगे तो शुरू के 3 से 4 घंटे जो है आपको जंगल के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही जंगल छटेगा आप जामनाला पहुंच जाएंगे, जहां पे खाने पीने की सुविधा है। आप चाहे तो यही रुक सकते हैं। रास्ते में आपको ये पत्थर मिलेंगे जो कि आपको रास्ता दिखाने के काम आएंगे। पत्थर उसी जगह पे रखे जाते हैं जहां पे रास्ता दिखाना होता है, और आपको चट्टानों के थ्रू भी नीचे से गुजरना पड़ेगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद आप पहुंच जाएंगे शिरगुल देवता जी के मंदिर, जो कि चूड़धार में स्थित है। और इसका वुडन आर्किटेक्चर आपको बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देगा। तो ये है शिरगुल देवता जी का मंदिर अंदर से। और उसके बाद आप बाहर आकर भगवान शिव शंकर के चोटी जो है उस पे भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। वहां पे आपको ये बहुत सुंदर मूर्ति मिलेगी भगवान भोलेनाथ की, जिसको देख के हर व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है और आप भी खुद को धन्य धन्य मान लेंगे। बस एक चीज जो मुझे अजीब लगी वो ये थी कि जैसे कि आप पुजारी के ये कक्ष में देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई है, और वो भी गांजा पीते हुए।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पुजारी जो है वो बाकी लोगों को भी गांजा पिला रही हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा सिस्टम लगा, थोड़ा सा अजीब सिस्टम लगा। और इसी के बारे में मुझे ऐसा लगा कि कैसे नशे को भगवान भोलेनाथ के साथ जोड़ा जा रहा है, सदियों से जोड़ा जा रहा है। और क्या इतना पहाड़ी के टॉप पे आके नशा करना, चरस पीना, गांजा पीना, क्या ये सेहत के लिए अच्छा है? बस ये कंसर्न था। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर भोलेनाथ के सामने पहुंचकर बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि अब आपका भी मन कर रहा होगा कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जल्द से जल्द निकलें। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान रखें, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि पानी अपने साथ लेके चलें प्रचुर मात्रा में। इसका कारण ये है कि जब आप ट्रैक करने लगोगे तो रास्ते में बेहद कम स्पॉट्स है जहाँ पे आपको जो है पानी भरने के लिए मिलेगा। तो पानी लेके चले साथ में, क्योंकि फिर आपको अगर प्यास बुझानी है तो बिल्कुल टॉप पे पहुंच के ही हो पाएगा। तो पानी लेके चलें। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अपने साथ एक बरसाती लेके चलें, एक रेनकोट लेके चलें। और वो इसलिए क्योंकि रास्ते में देखिए बारिश कभी भी हो सकती है, ठीक है। और बारिश से बचने के लिए आपको रेनकोट की जरूरत है, क्योंकि शेल्टर, अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा शेल्टर आपको रास्ते में मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। कम स्पॉट्स हैं, है ना। तो रास्ते में आपको बहुत कम जगह मिलेंगी जहां पे आप बारिश से बच सकते हो। तो बेटर यही है कि आप अपने साथ रेनकोट लेके चलें। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आप टॉप पे पहुंच जाए, है ना, सुबह जब मंदिर में आप पूजा अर्चना करें, तो वहीं पे देखिए शिरगुल देवता जी ने क्या किया था कि वहां पे पानी की समस्या बहुत थी इलाके में। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसा लोकल लोगों का कहना था कि वे मानसरोवर झील से पानी लेकर आए थे और उसी का वहां पे उन्होंने ताजा पानी का कुंड तैयार किया था चूड़धार महादेव में। तो सुबह मॉर्निंग में कहा जाता है कि जो भी दो कुंड से दो ग्लास जो है पानी अपने सिर पे डाल ले, तो क्या हो जाता है, उसको उसकी मनोकामनाएं जो होती है वो पूर्ण हो जाती हैं। तो इसीलिए सुबह जो है वो कुंड के पानी से आप थोड़ा सा स्नान जरूर करें। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाकी रास्ते में प्लीज नशीले पदार्थ अपने साथ ना लेके चलें, है ना। और भगवान की भक्ति में चलें और पूरा एंजॉय करते चलें ट्रैक को। ट्रैक ऐसा है कि सबसे पहले जंगल के थ्रू गुजरेंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर एकदम से थोड़ा एक ऐसा स्पॉट आएगा जहां पे बाईं साइड पे आप देखेंगे कि पूरे हरे हरे मैदान है। और वहीं से फिर पथरीले रास्ते स्टार्ट होंगे और फिर चूड़धार तक आपको पत्थर ही, बड़े बड़े पत्थर आपको मिलेंगे, ठीक है। और बर्फ भी मिल सकती है रास्ते के दौरान। तो कोशिश यही करिए कि आप मई के महीने में जाएं, या फिर जून के महीने में जाएं, या फिर सितंबर, अक्टूबर, या फिर नवंबर के महीने में जाएं, जहां पर आपको जो प्रकृति की मार है वो कम झेलने को मिले। तो दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और जय भोलेनाथ, जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।